नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शाम तक आते आते कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के वो तेवर जो लगातार वो इंडिया अलायंस और बहुजन समाज पार्टी को दिखा रहे थे वो नरम पड़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या कुछ ऐसा घटित हो गया है जिससे अखिलेश यादव के तेवर नरम हो गए हैं? पूरी बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो भारत देश के आवाम तक पहुंच सके और वो इस पूरे मामले से जागरूक हो सके, रूबरू हो सके। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है सुबह कि जब पत्रकारों ने ये पूछा अखिलेश यादव से कि इंडिया में अलायंस में अगर बहुजन समाज पार्टी शामिल हो रही तो इसको लेकर अखिलेश यादव का जब बयान आता है, वो कहते हैं कि बाद में बहुजन समाज पार्टी या मायावती जी की गारंटी कौन लेगा, इस तरीके का बयानात आता है। और उसके बाद जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का नाम लेकर जिस तरीके से उन्हें उनकी पोल खोली है और उन पर जिस तरीके से करारा हमला बोला है, उससे अखिलेश यादव के चारों खाने चित हो गए हैं। और अखिलेश यादव अब जो है अपनी लाइन पर आ गए हैं और लाइन पर आने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव का रुख जो नरम हुआ है उसका मैं वीडियो भी साझा करूंगा। लेकिन क्या कुछ हुआ था वो भी मैं आपको बताने देना चाहता हूं। जिस तरीके से मायावती जी ने साफ तौर पर उनसे कहा कि आप पहले से ही दलित विरोधी हैं और आपके तमाम जो वीडियोज हैं, फोटोज हैं, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में वायरल होते रहते हैं। आपके परिवार के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में शामिल रहते हैं। और जब आपने तमाम चीजें आपने भी देखी होंगी कि अखिलेश यादव को जिस राजनीतिक पार्टी ने अखिलेश यादव के जब वो सीएम आवास खाली किया जाता है, उस सीएम आवास को गौमूत्र से धुलवाया जाता है और अखिलेश यादव लगातार उन्हीं लोगों का चरण वंदन करते हुए लगातार नजर आते हैं, उनके साथ डिनर करते हुए नजर आते हैं। और उसी को लेकर जब बहन मायावती जी ने उनकी जब पोल खोली तो अखिलेश यादव को अपनी तमाम वो चीजें याद आ गई और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं नरम होना पड़ा। और अखिलेश यादव समझ गए कि अब मेरी पोल खुल गई है, अब अगर मैं इस अलायंस से बाहर जाता हूं तो कहीं ना कहीं उनकी कोई भी बिसात बचेगी नहीं। और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव से जब शाम को पत्रकार साथियों ने फिर से पूछा कि मायावती जी ने इस तरीके की ट्वीट किया है और आपको तमाम तरीके की बातें कही, तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि इस पर मैं कोई चीज बात नहीं करना चाहता हूं और इस पर जो है आगे गठबंधन होगा और गठबंधन को लेकर तमाम चीजें होंगी, जिससे मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता हूं। तो आपको पहले सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। देखिए, कहा है कि सपा को अपने गिरवान झांक के देखना चाहिए। उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। भैया भाजपा लगातार सपा को तंग कर रही है कि गठबंधन बीएसपी के साथ होगा गठबंधन, आप इशारा कर रहे हैं। तो आपने अखिलेश यादव का ये पूरा बयान सुना और बयान सुनने के बाद एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि अखिलेश यादव और बीएसपी को लेकर किसी भी चीज की कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि आगामी जो है 2024 में जिस तरीके से अखिलेश यादव की बातों से जो चीजें निकल कर आई कि आने वाले समय में गठबंधन में जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों होंगी। इसका मतलब अगर कांग्रेस इसमें कुछ भी करती है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ आकर भी बीजेपी को रोकने के लिए तैयार खड़ी हैं। दोनों राजनीतिक पार्टियां अब बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हैं। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार शुरुआती दौर से सबसे पहले उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से कहा था कि हमने मायावती को इन्वाइट ही नहीं किया, उसके बाद में जिस तरीके से बयान आया था कि इंडिया अलायंस में अगर बीएसपी को शामिल किया जा रहा है तो हम इस अलायंस को छोड़कर चले जाएंगे, और उसके बाद लगातार जो बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते थे। लेकिन जैसे ही मायावती जी का ट्वीट आता है और अखिलेश यादव की पोल खोलती हैं और वो अपने ट्वीट में साफ तौर पर कहती हैं कि सबसे पहले अखिलेश यादव अपने गिरेबान में झांक ले और आप ही जो है सबसे ज्यादा चरण वंदन करते हुए नजर आते हैं उन बीजेपी का और बीजेपी के नेताओं का। मायावती जी ने साफ तौर पर कहा था कि आप दलित विरोधी हो, और क्योंकि तमाम जो पार्क बने, ऐसा क्यों कहा वो भी आप जान लेना बेहतर होगा, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार में तमाम जो बहन मायावती जी ने जो तमाम बहुजन महापुरुषों के नाम से जो जिले बनवाए, उनके नाम बदले, वो सारी चीजें अभी बहुजन समाज भूला नहीं है। और मायावती जी ने उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप दलित विरोधी हो और आपकी जो नीतियां हैं, जो कार्यशैली है, वो बीएसपी पर आप अनर्गल टिप्पणी मत कीजिए और सबसे पहले आपको अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए, क्योंकि आपका भी जो दामन है वो भाजपा को बढ़ाने और उससे मिलजोल के मामले में कितना दागदार है ये देखना चाहिए आपको। ऐसा जो है बसपा सुप्रीमो ने बोला और बसपा सुप्रीमो के ऐसा बोलने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने जो है जब संसदीय क्षेत्र से जीत कर जाते हैं
तो भाजपा के नेताओं से आशीर्वाद लेने पहुंच जाते हो, और इस तरीके की बात ही, और जिस तरीके से आपका मिलना जुलना जो है वो भारत देश की जनता भूली नहीं है, और वो लगातार आपकी तमाम जो वीडियोस, तमाम जो फोटोज लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में, बीजेपी के नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं। वो साफ तौर पर जानते हैं, आप जब योगी जी के यहाँ डिनर करने के लिए जाते हो, वो साफ चीजें जो है वो लोगों को दिखाई दे रही, वो फोटोज आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। और इसी की बात करने के बाद शाम तक जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और तमाम जो प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद अखिलेश यादव को होश आता है कि उन्होंने क्या कुछ बोला है, और उसके बाद अखिलेश यादव पर जिस तरीके से लोग लगातार फायर हो रहे थे, अखिलेश यादव को लगातार तमाम तरीके की चीजें कर रहे थे, नसीहतें दे रहे थे, और वो तमाम तस्वीरें जिनमें अखिलेश यादव बीजेपी के नेताओं के साथ में घूम रहे थे, बात कर रहे थे, उनका परिवार उनके साथ था, योगी आदित्यनाथ जी के साथ था। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब उन्होंने कहा था कि मैं तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूं, इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हुई। इसके बाद अखिलेश यादव को अक्ल ठिकाने आई, और अखिलेश यादव ने उस पूरे बयान पर, जिस तरीके से आपने शाम को जो बयान वायरल हुआ, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे मैं इस पूरे मुद्दे पर कोई बातचीत आगे नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आने वाले समय में गठबंधन में शामिल होंगे और गठबंधन करके हमें बीजेपी को रोकने के लिए साथ लड़ना होगा। बड़ी बात निकल कर आई, लेकिन एक बात यहां पर स्पष्ट हो जाती है कि आगामी चुनाव को लेकर बसपा और समाजवादी पार्टी, या तो ये दोनों पार्टियां इंडिया अलायंस में एक साथ में होंगी, या फिर इंडिया अलायंस में भी अगर तमाम चीजें सही से तय नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों राजनीतिक पार्टियां अलग से भी अपना गठबंधन कर सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। क्योंकि बात किया जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई भी जनाधार नहीं है, और कांग्रेस अगर इन दोनों राजनीतिक पार्टियों को इनके अकॉर्डिंग, इनकी साख के अनुसार अगर इनको सीटें नहीं देती हो, तो शायद ये गठबंधन कामयाब ना हो। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी एक साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन बहरहाल अभी जैसा परिदृश्य बन रहा है, जो कुछ समीकरण बन रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम इंडिया अलायंस के वो घटक दल, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल होगी, ऐसा सांकेतिक भाषा में निकल कर आता है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, ना ही उनके किसी भी जो बयान से इस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन अंदर खाने से या गुप्त जो सूचनाएं जो लगातार निकल कर सामने आती हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि बहुजन समाज पार्टी इस इंडिया अलायंस में जाएगी और आगामी 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस अलायंस में निभाएगी। क्योंकि लगातार जो चीजें चल रही हैं, कवायदे चल रहे हैं, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े लीडर्स की तरफ से हाथ जोड़कर विनती की जा रही है, तो इसको लेकर बसपा सुप्रीमो का रुख थोड़ा सा नरम हुआ है और उन्होंने गठबंधन को लेकर अपने तमाम रास्ते खोल दिए हैं, और जिसको लेकर लगातार तमाम चीजें हो रही थी और उसी को लेकर अखिलेश यादव लगातार चिड़े हुए थे। अखिलेश यादव उसी बात को लेकर कहीं ना कहीं ये तमाम तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इससे पहले भी मायावती जी ने साफ तौर पर अखिलेश यादव को आगाह किया था, उन्हें सूचित किया था कि जो गठबंधन में दल नहीं शामिल है उस पर अनर्गल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में देश हित व जनहित में कहीं ना कहीं आपको किसी का भी साथ लेना पड़ सकता है, और ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। और बात वही हुई, और अखिलेश यादव सुबह जिस तरीके का बयान देते हैं कि कौन गारंटी लेगा और इस तरीके की चीजें, और शाम आते आते उन्हें अपने मुंह की ही खानी पड़ती है। तो आप देखते हो राजनीति में इस तरीके की चीजें नहीं कहनी चाहिए, और यही बड़ी वजह है कि बसपा सुप्रीमो जो है बहुत सोच समझकर और तमाम बयानात देती हैं, और उन्हीं बयानात की वजह से आज उनकी जो ओहदा है और उनकी जो मान सम्मान है वो लगातार बरकरार है। और अखिलेश यादव जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से बयान आया पहले और उसके बाद उनको अपने मुंह की खानी पड़ी, और उस बयान पर अपने शब्द वापस लेते हुए उन्होंने बड़ी बात कही कि आगामी चुनाव में दोनों जो दल हैं वो लगातार गठबंधन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गठबंधन में आकर कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए दोनों दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। और यही बड़ी वजह है कि अब जो है सपा का रुख थोड़ा सा नरम हुआ है। हालांकि क्या कुछ होगा आगे गठबंधन होता है या समाजवादी पार्टी या बसपा अलग से गठबंधन बनाते हैं या कांग्रेस के इंडिया अलायंस में आते हैं, जो कुछ भी होगा वो तमाम जो चीजें होंगी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन अभी की बहरहाल ताजा खबर निकलकर ये आती है कि अखिलेश यादव का रुख नरम हुआ है। बहन जी के वार से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की अक्ल जो है ठिकाने आ गई है। इस पूरे मामले पर आप क्या क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के